खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में मखसूस हिस्सों के अलॉटमेंट का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजाहत जारी कर दी है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। वजाहत के मुताबिक PTI सियासी जमात थी और है, इंतखाबात में नशस्तें भी हासिल की। वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इस्लामाबाद में मखसूस हिस्सों के अलॉटमेंट का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजाहत जारी कर दी है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं कर सकती। PTI एक सियासी जमात थी और है और इंतखाबात में नशस्तें भी हासिल की। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले की वजाहत के लिए रुजू किया था, जो वजाहत अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत मांगने को सिर्फ और सिर्फ अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालने से तशदीद दी। और अदालत का कहना है कि तमाम चीजें पहले से वाज़ेह थी। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ वक्त ज़ाया किया और अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालने की कोशिश की, जिसको सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अदालती जो रिकॉर्ड है उससे बात साबित हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका है और सारी खतों किताबत भी इस हवाले से तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के जवाब में जमा करा चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी तस्लीम किया है अदालती कार्रवाई के दौरान कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और इंतखाबी निशान से महरूमी किसी भी सियासी जमात को उसके आईनी और कानूनी हकूक से महरूम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस ने अपने वजाहती फैसले में ये वादे किया है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि फौरी तौर पर जो उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम नशिस्तें तरीके इंसाफ की तस्वुर की जाए, इस हवाले से जो फैसले पर अमल दरामद करे। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करता तो आइन और कानून के मुताबिक जो संगीन नताइज हैं उस इलेक्शन कमीशन को सामना करना पड़ सकता है। ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहती फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। अच्छा जुल्करनैन इकबाल, इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है, ऐसे रिमांड्स भी सामने आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अंदर 2 दफा ये बात लिखी है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ रुकावट डालने के लिए और अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए बात ये वजाहत दायर की थी, जबकि उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जब तस्लीम कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है अपने मुख्तसर जो वजाहती फैसला है उसके अंदर कि जब ये तय शुदा था इलेक्शन से पहले कि जिनके टिकट तस्लीम किए गए और इलेक्शन कमीशन को दोबारा तो सर्टिफिकेट की पड़ताल का भी इख्तियार नहीं दिया था, सिर्फ PTI के अरकान ने सर्टिफिकेट जमा करवाने थे और पार्टी ने उसकी तस्दीक करनी थी, जिसके बाद वो तमाम अरकान PTI के शुमार होने थे। इतनी क्लियर वजाहत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी तरफ से वजाहत मांगने की कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट डालने के मुतरादिफ था, जिसके नताइज का इलेक्शन कमीशन को सामना करना पड़ सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है। अच्छा जुल्करनैन इकबाल, ये बताएगा कि अब तो ये अलॉटमेंट का केस सामने आ गया है, तो इस पर PTI रहनुमाओं की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद तो सारा अभी पार्लियामेंट में है, PTI के काम भी वहाँ पर मौजूद है, इससे वैसे तो रद्द-ए-अमल उनका वहीं पर सामने आएगा, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है क्योंकि अब तमाम अरकान को सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है और अदालती फैसले की वजाहत भी आ गई है, जिसका इंतजार अब अगर तहरीक इंसाफ का कोई रुकन अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर आईनी तरमीम को या किसी ऐसे बिल को वोट देगा जो आर्टिकल 63A की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उसमें फिर उसको ना सिर्फ उसका वोट है कि काउंट नहीं होगा, उसके वोट का शुमार भी नहीं हो सकेगा, बल्कि उसको नाअहली की कार्रवाई यानी डी-सीट होने की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से हर्डल, ये एक दीवार सामने आ गई है। जैसे चंद हुकूमती हल्के दावा कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान हमें वोट देंगे आईनी तरमीम में ताकि उनका नंबर पूरा हो सके, तो उसको एक काफी हद तक ब्रेक लगेगी इस चीज से, क्योंकि जब ये सारे अरकान तहरीक इंसाफ से तस्वर किए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर चुकी है, तो वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर आईनी तरमीम या किसी मामले में हुकूमत को वोट नहीं दे सकेंगे। सही। अच्छा जुल्करनैन इकबाल, साथ ही साथ इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं कर सकती, ये भी वजाहत सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मुख्तसर था 12 जुलाई का, उसमें भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कही और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को अदालती कार्रवाई के दौरान तस्लीम किया था कि सिर्फ इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात या सियासी जो जमात के हुकूक खत्म नहीं होते। और इसमें हवाला दिया गया जस्टिस जमाल बंदोखेल के नोट का, जिसमें खुद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने भी दस्तखत किए हैं और कहा है कि इंतखाबी जो अदालती फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का, जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि उसकी दुरुस्त तशरीह नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसका भी हवाला देते हुए कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक तस्लीम शुदा हकीकत है
कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी है और उसने आम इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल की है। जो नशस्तें जीती हैं वो तहरीक इंसाफ ने दरअसल नशस्तें जीती हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक साइड पे कर दी और कहा कि तमाम नशस्तें पीटीआई की थी जिनको क्या डिप्राइव किया इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर, लिहाजा ये तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के ही तसव्वुर में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया है। अच्छा जुल्फ़िकार इकबाल, ये बताइएगा ये तमाम तर वजाहत जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कहीं ना कहीं ये पीटीआई के लिए एक पॉजिटिव साइन है? अपना सवाल दोबारा कीजिएगा। ये तमाम तर वजाहतें जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इस तरह के रिमार्क्स दिए गए कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक नहीं ज़र्ब कर सकती है? बिल्कुल यही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ था कि पार्लिमानी जमात होना जरूरी है मखसूस सीटों के लिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि आइन में लफ्ज़ सियासी जमात लिखा हुआ है, इसलिए बतौर सियासी जमात वो रजिस्टर्ड हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन अदालत ने खुद भी तस्लीम कर चुका है। तो जब एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के जो हुकूक है उससे तहरीक इंसाफ को महरूम नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन ना, पार्टी इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो उनका इंतखाबी निशान था वो उसे वापस लिया गया है। पीटीआई को उम्मीदवार मैदान में उतारने का आईनी कानूनी हक अब भी हासिल है। इसके अलावा वो तमाम एक्टिविटीज अपनी करने की जो पॉलिटिकल जमातों की होती हैं उसके लिए वो मुकम्मल बाइख्तियार और अहल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि पीटीआई को नशस्तें नहीं दी जा सकती, ये गलत है और इससे यकीन पैदा होगा और एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी कानूनी महाज पर भी। और जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस चल रहा है उसके ऊपर भी इससे सुप्रीम कोर्ट के तरीके के लिए। मादा इस्लामाबाद जुल्फ़िकार इकबाल हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।